सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी की 2024 की मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सभी को स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन हो गए, लाजवाब हो गए और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अगर इन सब की सारी की प्लेलिस्ट की वीडियो आप चाहते हैं देखने के लिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, जाइए वहाँ पर से क्लिक करिए और सारे वीडियो को एंजॉय करिए। चलिए आज की प्रैक्टिस सेट की पहला नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 24 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या है। जैसे कि आपको पता है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक है, इसका मतलब है कि जो एचसीएफ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और एलसीएम की बात करते हैं तो वो लघुत्तम समवर्तक भी आपको दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ। और कहता है कि पहली संख्या जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 180 दिया हुआ। तो कहता है कि आपको कहता है कि तो दूसरी संख्या बताइए। आपको पता होगा एक फार्मूला होती है जिसका नाम है एच सी एफ गुना में आपका होती है एलसीएम होती है। एच और एलसीएम बराबर में आपका होती है पहली संख्या, गुना में आपका होती है दूसरी संख्या होती है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो एचसीएफ और एलसीएम में पहली संख्या जब आप भाग देते हैं तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जैसे कि 24 गुना में आप कर सकते हैं 2400 कर सकते हैं, बटा में आप कर सकते हैं 180 कर सकते हैं। यहाँ से काट सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 चौके 24 और 6 दिया के 18, यहाँ से काटिएगा तो 8 दिया के 24 हो जाएगा। 8 चौके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 चौके 32 हो जाएगा। 32 पर 1 शून्य हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल 320 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी 320 होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका अंकित मूल्य जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे अंकित मूल्य जो है वो 2000 रुपया है। और उस पर करा है कि दो क्रमिक छूट देते हैं 20% और 10%। अगर उस पर 20% छूट देते हैं तो इसका मतलब कि वो वस्तु को हम 80 रुपये में दे रहे हैं और फिर कहता है कि 10% की फिर हम छूट देते हैं, तो उसका देते हैं कितना, तो आप कहें कि 90 देते हैं। अब इन दोनों को हम काटापीटी मचाते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि आपका हो जाएगा 9 ठीक है 72। 72 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14, यानी कि 1 शून्य हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल करने का मतलब कि 1440 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1440, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष दूरी को 5 घंटा में वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान आनंद की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। क्वेश्चन आपका है, आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर 4 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये आपका दूरी दिया हुआ और ये आपका तो चाल दिया हुआ। तो अगर आप औसत चाल बराबर सबसे पहले क्या होता है, तो आप कहेंगे कि औसत चाल बराबर होता है, औसत अगर चाल की बात करते हैं तो औसत चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी बटा होती है आपका कुल समय होती है, समय होते थे। यहाँ पे आप समय निकल लीजिए तो चाल दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो समय को हम कैसे निकालेंगे, तो 4 से भागा दे देंगे 20 में, तो कितना आपका आ जाएगा, 4 से इसको भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 जो आ रहा है आपका समय आ रहा है, क्योंकि 4 किलोमीटर की चाल से वो 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि 5 घंटा में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर वो तय करता है। फिर कहता है कि वो 5 घंटा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलता है, तो 5 घंटा में 5 किलोमीटर की चाल से, तो जब यह समय दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है तो दूरी हमको निकालना है, तो दूरी को हम गुना कर देंगे तो पापा से 25 हो जाएगा। पापा से 25 किलोमीटर आपका हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल करने का मतलब 20 और 25, तो 20 और 25 कितना होती है, तो 20
20 और 25 और बटा में आपका टोटल समय है, तो टोटल समय इसमें कितना लग रहा है आपका 5 लग रहा है, और इसमें कितना लग रहा है, तो इसमें भी 5 लग रहा है, 5 5 10 लग रहा है, यानी कि 20 से 20 40 से 5 45 आपका लग रहा है, 45 बटा 10 लग रहा है, तो मतलब कितना होगा, एक अंक के बाद हो जाएगा 45, यानी कि इतना है, जो इतना औसत इतना किलोमीटर प्रति घंटा आपको लगेगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 4.5 यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है वो 2 × LV + BH + HL होती है। अब उन तीनों को हमको निकालना है। 3 घन को आपस में किया गया था, 3 घन कुछ इस तरह से आपका जो रहती है, ये कुछ रहती है, और आपका जो ये रहती है, ये रहती है, कुछ इस तरह से आपका जो है वो घन रहती है। फिर इसको इस तरह से जोड़ा जाता है, और आपका जो है कुछ इस तरह से ये जो है वो जोड़ा जाता है। फिर आगे कुछ यहाँ देखिए, कुछ इस तरह से घन को 3 घन को जोड़ा जाता है। कहता है कि 3 घन प्रत्येक की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की 5 है, तीनों का 5 है, आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LV, आपका जो H है वो कितना कितना 5 5 है। लेकिन आप थोड़ा सा देखिएगा 5 तो इसका जो चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप ये समझिए कि इसका जो लंबाई है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से एडेड हो रहा है, तो एक दूसरे से एडेड हो रहा है तो ये दोनों आपस में बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि ये 5 5 10 5 15 हो रहा है, और ये 5 की 5 रह रहा, और ये भी 5 की 5 रह रहा। घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो हो जाएगा आपका 2 × LV प्लस में BH प्लस में आपका HL होती है। 2 × आपका हो जाएगा L का मान कितना है आपका 15, और गुने में 5 आ जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 15, सॉरी 15 नहीं होगा, 5 गुने में आपका 5 हो जाएगा, प्लस में 15 गुने में आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, 2 × 15 या 45 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 15 × 5 = 75, उसके बाद में हो जाएगा 5 × 5 = 25, उसके बाद में हो जाएगा 15 × 5 = 75 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15 के 5 बाकी हाथ में 1 7 और 7 दूनी 14, 14 2 16 17, और 7 7 दूनी 14 और 2 16 और 1 17, गुने में आपका 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 के 0 बाकी हाथ में 1, 7 दूनी के 14 और 1 15 के 5 बाकी हाथ में 1, और 2 और 1 3, इसको हम 2 से तो गुना कर दिए, यानी कि हमारा कितना है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आती है। मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सामान्यतः को 75 मील प्रति घंटा की चाल से स्थान 1 से स्थान 22 तक जाने में 3 घंटा का समय लगता है। 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पर उसे स्थान 22 से स्थान Z तक जाने में 2 घंटा का समय लगता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता है औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा में कुल समय होती है। क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा कि 75 मील प्रति घंटा की चाल से चलती है, मतलब 1 घंटा में वो 75 मील चलती है, तो वो कहता है कि एक स्थान से 22 स्थान तक वो 3 घंटे जाने में लेती है। अगर वो 75 मील प्रति घंटा की चाल से वो ले रहा है और 3 घंटा वो चलता है, तो आपके कितना वो चल लेगा, तो आप कहेंगे 5 दिया के 15 के 5 बाकी 1,
और सतिया के 21 और 1 22, इतना मील वो चल लेगा। फिर कहता है कि 30% वृद्धि होने के बाद, यानी कि 75 पहले तो चल ही रहा था और 30% क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो 30% वृद्धि हो जाती है, तो आप काट लीजिए इसको। तो 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 15 पचे के 75। फिर यहाँ से अगर काट लेते हैं तो 13 पचे 65 के 5, बाकी हाथ में 6 और 13 और 6 19, बटा में आपका आ जाएगा, बटा में 2 तो बच ही रहा है ना। इसको ऐसे करके देखते हैं, 75 में वो 30% बढ़ा रही है, तो इसका मतलब कि 130 हो रही है। बटा में आप 100 कर सकते हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको रह देते हैं, तो आपका हो जाएगा इतना। इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 13 पचे के 65 के 5, बाकी हाथ में 6 और 13 13 91 और 91 और 6 आपका हो जाएगा 97.5 हो जाएगा। इतना वो चाल बढ़ जाता है। फिर कहता है कि इतना के चाल से वो 2 घंटा चलता है। तो अगर इतना के चाल से मतलब कि कोई इतना हमारे पास रिजल्ट आया है और इसको आप 2 घंटा तक 2 मील प्रति घंटे की चाल से अगर चलते हैं तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14, 1 15 5, बाकी 1 9 दूनी के 18 और 1 19, मतलब कि 195 मील आप चल जाइएगा। 195 मील आप जो है वो चल लीजिएगा। फिर वो कहता है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। तो पूरी वो पहले कितना चलता है, तो आप कहेंगे 200 2 2 5 चलती है। फिर वो सेकंड में चलती है 195 चलती है। बटा में वो कितने घंटे चलती है, पहले तो 3 घंटा चलती है, फिर 2 घंटा चलती है, यानी कि 3 और 2 5 घंटा चलती है। 5 और 5 10 के 0, बाकी हाथ में 1 और 9 और 2 11 और 1 12 के 2, बाकी हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4, बटा में 5 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 8 पचे के 40 आपका हो जाएगा और फिर 5 चौके 20 आ जाएगा, यानी कि 24 मील प्रति घंटा वो चलेगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की बात करते हैं तो वो 84 मील प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिन में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल सामान्य कार्य को 80 दिन में कर सकते हैं। तो अमित उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपने पढ़ा, वो कहता है कि अखिल, आपका जो कोई अखिल नाम की इंसान है उसको हम एक लिखते हैं। फिर वो कहता है कि आपका जो है वो साहिल, ए से साहिल लिख देते हैं। फिर वो कहता है कि अमित, ये जो है अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिन में करता है, वो 64 दिन में वो उस कार्य को करता है। फिर वो कहता है कि जबकि अखिल और साहिल, यानी कि अखिल जो आपका है और साहिल जो दोनों मिल जाता है तो वो काम को कितने दिन में करता है, तो वो कहेंगे कि 80 दिन में कार्य करता है। इन दोनों की अगर एलसीएम की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 16 पचे के 80, 16 पचे के 80 और 16 चौके कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 64 हो जाएगा। इतना जो है आपका टोटल कार्य है। इसको से अगर भाग देते हैं तो आपका बच जाएगा, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और इसको अगर भाग देते हैं तो आपका बच जाएगा 4 बचेगा। ओवरऑल कॉल जो होती है, ओवरऑल मतलब काम जो होती है वो 5 होती है और 4 होती है, यानी कि इन तीनों मिलकर के 5 कार्य करती है और इन दोनों मिलकर के कितना कार्य करती है, 4 कार्य करती है। इन तीनों में आपका अखिल, साहिल और अमित आती है और इन दोनों में अखिल और साहिल आती है। तो अखिल और साहिल और आपका अमित तीनों मिलकर के 5 काम कर रही है और ये तीनों मिलकर के 4 काम कर रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो 4 काम कर रहे थे, इसका मतलब कि ये जो है वो एक काम करती होगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर वो कहता है कि तो अमित उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। वो कह रहा है कि टोटल जो काम है वो इतनी है, 16 गुने 5 गुने 4 है। फिर कहता है कि अमित है जो उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो अमित एक दिन में वो एक कार्य करती है, तो टोटल काम उसको कितना दिन में करना होगा, तो टोटल काम जो है वो इतना है। इतना का सारा गुना कर देंगे तो 16 5 के 80, 8 5 40, यानी कि आपका जो हो जाए 16 चौ 64, 16 चौ 64। फिर इसको 5 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 के 0, बाकी हाथ में 2 6 5 30, 31 और 1 32, यानी कि ओ माय गॉड 320 आएगा ना, 0 आ जाएगा और 5 चौके 20, 21 और 22 के 2, बाकी हाथ में 2 और 6 चौके 24 25 और 1
इसको गुना करते हैं कितना आएगा, 16 गुने में 5 गुने में आपका 4 आ जाएगा। तो 16 चौके 64 गुने में आपका 5, यानी कि 5 चौके 20 के 0 बाकी हाथ में 2 और 6 5 30 31 और 1 32, यानी कि 320 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 320, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि A अनुपात B 4 और 6 है और B अनुपात C 10 अनुपात 11 है, तो C और A है। जैसा कि वो अनुपात दिया हुआ है कि A अनुपात जो दिया हुआ है वो B दिया हुआ है, A अनुपात B 4 अनुपात 6 दिया हुआ है और B और C दिया हुआ था। B और कितना दिया हुआ था, C दिया हुआ था 10 और 11 दिया हुआ था, 10 और 11 दिया हुआ था कुछ इस तरह से। यहाँ पे 6 भर देते हैं और यहाँ पे आपका 10 भर देते हैं। 11 छक 66 हो जाएगा और 10 छक्का 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये जो आपका है 10 है, तो 10 चौके आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको 10 से भरते हैं, इसको इतना से भरते हैं। फिर वो कहता है कि C और A का अनुपात, C जो है हमारा 66 है और वो जो है वो 40 है। गुना कर देते हैं तो 33 दूनी के 66 और 20 दूनी के 40, यानी कि 33 अनुपात 20 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 33 अनुपात 20, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक निश्चित समयावधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई इतना रुपये 24,000 की राशि 22,460 हो जाएगी। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। निवेश की गई राशि कितने महीने में 26,460 हो जाएगी। जैसे कि पता है आपको कि एक निश्चित समय अवधि के बाद बैंक में निवेश की गई राशि मतलब 24,000 की राशि जो है वो 26,460 हो जाती है। फिर वो पता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक है तो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, निवेश की गई राशि जो है वो 24,000 रुपया है, वो कब 26,460 हो जाती है। तो ऐसा उसने बोला है। तो पहले तो इसका आप रेशियो निकाल लीजिए, यानी कि 24,000 जो रुपया है, 24,000 रुपया है वो 26,460 हो जाती है, 26,460 हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है। अब सबसे पहले इसका आप रेशियो निकाल लीजिए। आपका फ्रैक्शन वैल्यू जो दिया हुआ है 5% दिया हुआ है, 5% को आप लिखते हैं 1/20 लिखते हैं, यानी कि 20 से वो कितना हो जाती है, 21 हो जाती है। अब इन दोनों को काटने की प्रॉब्लम आती है तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें और फिर आपका जो कटेगा वो कटेगा 6 से कटेगा ना, तो 6 से काटते हैं, 6 चौके आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा और 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा। फिर 2 उतरेगा तो 6 चौके 24 और 6 एकम 6 आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 400 आ जाएगा और इधर में 4 4 1 आ जाएगा। इसको देखने से मुझे ये लग रहा है कि इसका स्क्वायर हम करेंगे तो स्क्वायर कुछ करेंगे तब ये मामला आ जाएगा। यानी मामला जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका 2 साल का है, 2 साल का। 2 साल में कितने महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो यानी कि 24 वो महीना ने पूछ रहा है तो 24 महीना ही उत्तर देंगे, महीना हो जाएगा राइट उत्तर। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,61,000 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 बरस पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान जनसंख्या एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 92,61,000 दिया हुआ, ये वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है। फिर वो कहता है कि इसकी जो बढ़ोतरी है वो 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20 होती है, यानी कि वो हो जाती है 20 से कितना हो जाती है, 21 हो जाती है। तो वो कहता है कि 3 बरस पहले, यानी कि 3 बरस को गुना कर देते हैं तो कुछ इस तरह से 20/21 हो जाएगा। इसको गुना करते हैं तो आपके पास कितना रिजल्ट आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका जो हो जाएगा वो 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 पर 3 0 हो जाएगा। फिर अगर इसको गुना करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9 2 6 1 इतना आ जाएगा।
आप गुना करके देख सकते हैं। 21 का स्क्वायर 4 4 1 होती है और उसके बाद में 21 से गुना करते हैं तो 4 4 1 हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा और 8 आ जाएगा, यानी 1 और 4 और 2 6 8 4 12 के 2 बाकी हाथ में 1 और 8 और 1 9 9 2 6 1 इतना बराबर हो गया। वो कहता है कि वर्तमान संख्या जो है वो 92,61,60,000 है। वर्तमान यहाँ जो दिखा रहा है इतना दिखा रहा है, तो इन दोनों को हम कंपेरिजन कर देते हैं, कुछ इस तरह से कर देते हैं। यहाँ से एक मरतबे में लपेट लेता है, यानी कि आपका एक का वैल्यू जो आ जाती है वो 1,000 आ जाती है। वो कहता है कि 3 बरस पहले, यानी कि 3 बरस पहले जो है वो कुछ इस तरह से वो रहता था, यानी कि 8,000 में हम 3 से अगर 1,000 से गुना करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहें कि 8 पर आपका जो आ जाएगा वो 6 शून्य आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा 8 पर 60 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से दो ट्रेन एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती है। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, उनकी चाल का अनुपात बताइए। ट्रेन जो है वो कुछ इस तरह से रहता है, ए और बी रहता है। कहता है कि एक दूसरे पर 100 किलोमीटर की वो दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वो कहता है कि दो स्टेशनों से दो ट्रेन एक ही समय मतलब समान समय से वो चलती है, समान समय से वो एक दूसरे को क्रॉस करती है। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर, एक स्टेशन से 70 किलोमीटर पहुंच जाती है और एक स्टेशन से इधर से 70 किलोमीटर पहुंच जाती है और इधर से 30 किलोमीटर पहुंच जाती है। अच्छा, आप ये नोटिस करिएगा कि इन दोनों का जो आपका जो है समय जो है वो तो बराबर है। मतलब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में जब क्रॉस करते हैं, मतलब कि एक आपस में पास लेते हैं, तब दोनों का समय जो है वो एक ही रहता है। इसका मतलब है कि आपका जो दिया हुआ है वो दूरी दिया हुआ है। पहला जो चलता है वो 70 किलोमीटर चलता है और फिर वो अगला जो चलता है वो 30 किलोमीटर चलता है। तो जब एक ही समय पर चलती है, एक ही समय पर दूरी दूरी जो रहती है वो कुछ भी रहती है और एक ही समय में चलती है तो उसका जो चाल जो रहता है वो दूरी ही चाल बन जाती है, यानी कि 70 और 30 हो जाएगा। 10 से 10 यानी कि 7:3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 7:3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक डीलर अपने माल को क्रयमूल पर बेचने का दावा करता है। यदि वह वजन में गड़बड़ी करके 5.5/19% का लाभ प्राप्त करता है तो 1 किलोग्राम वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। कोई एक डीलर है जो अपने जो अपने माल को इन आपका जो है वो सीपी पर ही आपका क्रयमूल पर ही बेचने का वो दावा करता है। मतलब कि उसका जो क्रयमूल है वो 100 है तो वो आपका जो विक्रय मूल्य है वो 100 पर ही बेचने का दावा करता है। लेकिन वो कहता है कि उसके वजन में गड़बड़ी करता है 5.5/19, यानी कि 5.5/19 का मतलब आप क्या समझते हो, 19×5 = 95 और 5 यानी कि 100 बटा में आपका 19 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 100 से भागा दे देंगे तो आपका हो जाएगा 100 से 100 यानी कि 1/19। इसका मतलब है कि 19 रुपया 19 का वजन है, जिसको 19 रुपये की चीज़ को वो वजन में इतना परसेंट कमी करता है। आपका जो वजन है 19 वो देता है 19, लेकिन ग्राहक को जाता है ग्राहक के पास 20 बोलता है। मतलब ये जो देता है यहाँ से 19, लेकिन ग्राहक के पास जो जाता है उसका ये जो इंसान है वो काउंट करता है 20। तो ग्राहक के पास कितना जा रहा है, तो आप कहें कि 20 जा रहा है, लेकिन वो दे रहा है 19 दे रहा। वो कहता है कि 1 किलोग्राम वजन में की जाने वाली गड़बड़ी, तो 1 किलो में कितना होता है, तो आप कहेंगे 1000 ग्राम होती है। अच्छा, इसको 1000 ग्राम बनाने के लिए आप कितना से गुना करिएगा। 1000 बनाने के लिए आप इसको 50 से अगर गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 दूनी के 10 पर 2 शून्य। तो 50 से जब इधर गुना करते हैं तो 50 से आप इधर भी गुना कर सकते हैं, तो नहीं बचेगा 95 यानी कि 10। ग्राहक के पास जो जाता है वो 1000 ग्राम जाता है, लेकिन ये जो रियल में देता है वो 950 ग्राम देता है। यानी कि ये जो घोटाला करता है, जो आपका दुकानदार जो घोटाला करता है वो 50 ग्राम का घोटाला कर देता है। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 50 ग्राम जो है वो घोटाला करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी क्या है? मोहन और सोहन जो है वो P और Q बिंदु से मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है। एक दूसरे की ओर जो है वो दौड़ना शुरू करता है। कौन? मोहन और सोहन P और बिंदु Q से। मोहन और सोहन की चाल क्रमशः जो है वो इसका जो है वो 24 किलोमीटर है और इसका जो है वो आपका 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर। यदि वो 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी बताइए। ये दोनों जो चल रहा है वो सापेक्ष चाल से चल रहा है। इसका मतलब एक दूसरे की तरफ चल रहा है। तब एक दूसरे की तरफ जब चलती है तब क्या हो जाता है, तो एक दूसरे की तरफ जब चलती है तो आपस में वो जुड़ जाती है। यानी कि 24 और 18 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा। इसको हम चेंज करते हैं किलोमीटर से मीटर में, तो 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18 से गुना कर दे, ओह सॉरी, ये किलोमीटर में दे रहा है तो यानी कि 42 ही रह देते हैं। और आपका 10 मिनट में वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के पास मिलता है तो 10 मिनट को हम 60 मिनट में बना देते हैं। तो एक शून्य से एक शून्य, 6×7=42, यानी कि 7 किलोमीटर आपका आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई। उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि एक गांव की जो जनसंख्या जो है वो 15,750 से घट करके हो जाती है 14,490 हो जाती है। इसको घटा देते हैं तो 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद में 15 में से 9 जाता है तो 6 बचता है, फिर आता है 6 में से 4 जाता है तो 2 बचता है, और आपका ये 1 बचता है। कितने के ऊपर घटता है, तो आप कहेंगे 15,750 के ऊपर घटता है। उसके बाद में हम 100 से गुना करते हैं तो आपका एक शून्य से एक शून्य लपेट लेती है। और फिर अगर हम काटते हैं तो 5 से काटते हैं तो आपका हो जाएगा, अगर के 20×5 = 100 और 5 से काटते हैं तो 5×3=15 और आपका जो है 5×1=5, फिर 5×5=25, इतना आएगा। उसके बाद आपका जो आएगा 5 से फिर काटते हैं, सॉरी ये गलत नंबर है, क्या चला था, कट गया। आप देख सकते हैं यहाँ से है 12,6 0 है। उसके बाद में 15,750 गुना में आपका 100 है। एक शून्य से एक शून्य ये काटते हैं, फिर आपका जो है 6 और 3 9, 7 और 1 8, 8 5 13, यानी कि 5 से ये कटेगा तो 5 से काटते हैं, 5×3=15 और 5×1=5 और 5×5=25, 5 से काटते हैं तो 5×2=10, 2 5×5=25, 1 उतरा 5×2=10, इतना आया। फिर 5×4=9 और 5 5 और 4 5×4=9, ये भी 3 से कटेगा तो 3×1=3, 0, फिर 3×5=15, फिर 3 से तो 8×3=24, 1, 3 से 3×4=12, इतना कुछ करके आ रहा है। और फिर अगर काटते हैं 5 से तो काट लीजिए, 5×2=10 और 5×1=5, 5×2=10, फिर इतना आ गया। फिर अपना काटते हैं 8×4=12, 3 से काटते हैं तो 3×7=21 और आपका जो है 3 से कट जाएगा तो 3×2=6, 6 2 उतरा तो 8×3=24, 8×3=84, फिर 7×4=28, यानी कि 4×2=8%। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 8%, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी से दोगुना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं।
जैसा कि क्वेश्चन आपने देखा कि ए जो है वो बी से ए जो है वो बी से दोगुना कुशल है, मतलब कि ए बी जो है वो एक काम करती है तो ए जो है वो दोगुना काम करती है, मतलब इसका जो है एफिशिएंसी दिया हुआ है। अच्छा, फिर वो कहता है कि दोगुना दोगुना कुशल है। फिर वो कहता है कि और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन ये कम लेता है, मतलब 45 दिन ज़्यादा ये लेता है और 45 दिन कम जो है वो ये लेता है। तो इसका जो डे जो इसको डे जो है वो हो जाएगा 45 दिन कम लेता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर सकते हैं। जब इफिशियंसी दिया हुआ रहता है तब उसका जो डे है वो उलट जाता है, मतलब कि एक और ये दो आ जाएगा। अच्छा, उसका जो एफिशिएंसी है वो दो है, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना दिया हुआ था, आप कहेंगे एक है। और एक जो यहाँ पे जो है वो एक कम कर रहा, और क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं वो 45 दिन कम कर रहा। यहाँ कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन कम है, यहाँ कहता है कि 45 दिन कम है, एक का मान 45 दिया हुआ है, यानी कि इफिशियंसी जो उसका है वो दो है, यानी कि 45 दिन में वो ख़त्म कर देता है। इसका मतलब एक दिन में वो दो काम कर रहा है, तो एक दिन में दो, तो टोटल काम जो कितना था, टोटल काम जो है 90 है। अच्छा, 45 दिन में वो ख़त्म कर रहा, 45 दिन में वो ख़त्म कर देता है, और एक दिन में वो कितना काम करता है, तो दो काम करता है। अच्छा, 90 टोटल है, और 90 काम करने में उसको कितना दिन लगता है, तो आप कहेंगे एक दिन लगता है। यानी कि दोनों मिलकर अगर पूरा काम करते हैं तो कितना दिन लगता है वो पूछ रहा है। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका, तीन, दो और एक तीन हो जाएगा। तो टोटल काम आपका 90 3 से भाग दे देंगे तो तीन तिया के नौ, यानी कि 30 30 आ जाएगा आपका। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 30, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, और जॉन और जोनस के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास 6,300 हो तो जोनस के पास कितना धन है। क्वेश्चन कहता है कि जैक और जो है वो जोनस जोनस जो है उसके धन का अनुपात 7 जो है वो 13 है। फिर कहता है कि जॉन और जोनस, जैक और जॉन, और फिर कहता है कि जॉन और जैक और जॉन, और फिर जॉन और जोनस, जॉन और जोनस का जो 13 है, 13, और फिर इसका जो अनुपात है वो 9:11 है। इन दोनों को बगल वाले से पड़ोसी से भर देते हैं, नहीं 9 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। गुना करते हैं 9 से कितना हो जाएगा, 9 से 63 हो जाएगा, 63 तिरसठ 91 13 8 14 13 17 से 117 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 और 4 और 1, इतना कुछ हो जाएगा। फिर वो कहता है कि यदि जैक के पास 6 इतना है, मतलब कि इतना है, पहले से ये दिया हुआ है कितना, आप कहें कि इतना दिया हुआ था, और वो दिया हुआ धन कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो यानी कि एक एक का मान जो आ रहा है वो 100 आ रहा। तो यानी कि वो पूछता है कि जोनस के पास कितना धन है। तो जोनस जोनस कौन है यार, जोनस के पास जो धन है, जयकर जोनस के पास धन है 14 है, तो यानी कि 143 पर 00 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 143 पर 00 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक खुदरा विक्रेता 86,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा मिस करिएगा, थोड़ा सा स्किप करिएगा तो आपको पूरा निकल जाएगा।
जब मैंने आपको पहले भी कई वीडियो ने बोला था, हज़ारों बार बोले हैं कि जब कोई ऑप्शन जो रहेगा उसका जो आंसर जो रहेगा वो परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा, तो आप मान को परसेंटेज से बना सकते हैं, मतलब कि 100 मान कर भी बना सकते हैं। वो कहता है एक खुदरा विक्रेता के पास 86,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए वह 40% की छूट की घोषणा करते हैं। मान लीजिए उसके पास जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है, और वो कहता है कि 40% वो छूट देता है। 40% छूट का मतलब है कि इसका मतलब कि वो वस्तु को 60 पर बेच रही है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0 से 0 0 से 0 यानी कि 60 आ जाएगा। ये कितने, एक खुदरा विक्रेता इतना रुपया के अंकित 100 रुपया के अंकित मूल्य पर 100 मानकर वो मना बना रहे हैं, तो आंसर सेम ही आएगा। फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए 40% की छूट देता, इसका मतलब कि वस्तु को वो 60% पर बेच रहा है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य, फूड प्रोसेसर का जो आपका जो क्रय मूल्य है, फूड प्रोसेसर का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का, मतलब अंकित मूल्य का कितना है, तो अंकित मूल्य का वो कितना है, अंकित मूल्य का 60%, अंकित मूल्य का 60% है, इसका मतलब ये 40 है। उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 40 है, तो 40 यहाँ पर उसका जो क्रय मूल्य है वो 40 है, तो 40 यहाँ पर लिख देते हैं। उसका जो ये नहीं लिखाएगा, उसी भी बराबर 40 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वो कहता है कि खुदरा विक्रेता इतना रुपया में बेचने के बाद फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए वो 40% की छूट दे रहा है, तब उसको 60 आ रहा, और उसका जो क्रय मूल्य है वो 40 है। फिर आगे वो कहता है कि फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। क्रय मूल्य जो है वो उसका एमआरपी से 60%, 60% कम है, इसका मतलब कि वो जो है वो 40 है। फिर कहता है कि यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10 रुपया और अतिरिक्त छोड़ देता है, यानी कि पहले वो 100 रुपये में वो छोड़ दे रहा था, कितना दे रहा था, पहले 100 रुपये में दे रहा था वो 60%, पहले वो सामान को दे रहा था कितना में, आप कहेंगे 60% में दे रहा था, फिर वो जब सदस्यता कार्ड उसके स्टोर का दिखाता है तब 10% और उसको डिस्काउंट करता है, इसका मतलब है कि वो 90 पर वो सामान को सेल करता है। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य, एक शून्य, एक शून्य, एक शून्य, यानी 9 6 54, यानी कि सदस्यता कार्ड दिखाने के बाद वो 54 रुपये में देता है, जब नहीं सदस्यता कार्ड दिखाता है तब वो 60 रुपये में देता है, और वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका जो है वो 40 है। इन तीनों पर आपका जो है वो क्वेश्चन है। फिर वो कहता है कि सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ कितना होता है, इससे तब कहेंगे इसका जो लाभ होता है वो 40 और 10 यानी कि 14 होता है लाभ। फिर वो कहता है कि लाभ, फिर सदस्यता कार्ड योजना के बिना उसका जो बिना विक्रेता के लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 20 है, 20 लाभ का, तो सदस्यता कार्ड योजना के बिना बिना खुदरा विक्रेता के लाभ, तो खुदरा विक्रेता का लाभ कितना है, तो 20 है। का या से लगा हुआ रहता है तो वो नीचे आता है, तो वो 20 आ जाएगा, और फिर ऊपर में चल जाएगा 14, और फिर हम कर देंगे 100, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 2 पंजे के 10, यानी कि 14 पंजे के आपका 70% आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 70%, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपया था, लेकिन अब वह 1800 रुपया हो रहा है, यानी कि 600 रुपया हो जाएगा आपका 1200 पर, तो 600 बटा में आपका 12 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12 यानी कि 50% हो जाएगा, तो ये तो बन ही जाएगा आपको। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था कि जब किसी भी घन को पिघलाकर दूसरी घन बनाई जाती है, तो फिर कई घन को मिलाकर के एक नया घन बनाई जाती है, तब उसका जो एक चीज जो समान आती है वो है आयतन। उसका जो आयतन होती है बराबर होती है, मतलब कि एक क्यू बराबर होती है आपका एक क्यू होती है। इन सबको हम बराबर कर देते हैं, इसका जो बराबर कर देते हैं और उसका भी बराबर कर देते हैं। 8 का क्यू कितना होता है, तो 8 के 64, और 64 8 कितना होता है, तो 8 8 का क्यू वैसे तो 512 होता है, 8 चौके 32 के 2 बाकी हाथ में 3 और 8 छक्का 48, 49 50 51, यानी कि आपका जो है वो 512 हो जाएगा। फिर एक का तो आपका एक ही होता है, और फिर आपका जो हो जाती है 6 का होती है, तो आपका 6 का होती है 216 हो जाती है।
यानी कि 6 और 1 7 और 7 8 और 1 9 हो जाएगा। और आपका जो हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 किसका क्यूब होती है? तो 7 जो क्यूब होती है वो होती है 9 का होती है। अच्छा, फिर नया घन का आयतन पूछ रहा है, तो नया घन का इसका जो भुजा आ गया, इसका भुजा आ रहा है, भुजा आ गया। अब नया घन का विकर्ण, तो विकर्ण होता है क्या होता है? तो आप कहें कि उसका जो विकर्ण होता है वो होता है आपका a√3 होता है। तो a बराबर कितना आ गया? तो 9 आ गया। 9 रूट में आपका 3 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता कि यदि राम ने 15 कमीज 520 प्रति कमीज की दर से, 20 पैंट 600 प्रति पैंट की दर से और 15 कुर्ते 650 प्रति कुर्ते की दर से खरीदे, तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बताइए। तो टोटल रुपया में आप टोटल कमीज से भाग दीजिएगा तो वो आराम से आ जाएगा। जैसे कि वो 15 कमीज जो है 520 रुपये कमीज खरीदते हैं, तो 15 कमीज जो है वो 520 रुपये वो खरीदता है। तो इसका मतलब कि 15 दूनी के हो जाएगा कितना? 15 दूनी के 30 आपका हो जाएगा। और 15 पचे 75, 76 77 78 हो जाएगा। वो तो इतना हो रहा है यार। एक कमीज का दाम जो है वो 520 रुपया है। तो आपका 15 दूनी के 30 की जीरो बाकी हाथ में 3 और 15 पचे 75, 76 77 78, यानी कि इतना हो जाएगा। और फिर वो कहता है कि 20 पैंट 600 रुपये खरीदता। 20 पैंट जो है वो 600 रुपये खरीदता है, यानी कि 6 दूनी के आपका जो हो जाएगा 12 पर 3 शून्य, वो तरीके से 12,000 आ रहा है। फिर वो कहता है कि 15 कुर्ते 650, 15 कुर्ता जो है वो आपका 650 है। तो 15 पचे 75 के 5 बाकी 7 और 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 और 90 और 7 97 पर इतना सोना, सबको ऐड कर देते हैं। तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 0 0 0 हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपका 5 हो जाएगा, फिर 3 7 7 8 7 15 के 5 बाकी 1 और आपका जो है फिर आ जाएगा 9 9 और 2 11 और 11 और 7 18 18 और 1 19 के 9 बाकी हाथ में 1 और 1 1 2 29 55 आती है। 29 55 को टोटल कमीज से भाग देते हैं तो 15 और 15 दूनी के 30 और 30 और 20 50, यानी 50 से भाग देते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य आपका हो जाएगा। और फिर 5 से काटते हैं तो 5 25, 9 5 के 45, 5 1 5, यानी कि 5 5 9 5 9 1, यानी 591। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 591। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट की आपके होमवर्क के जो आपका जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से रहा। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देने की कोशिश करें। यही आपके अनुशासन को डिपेक्ट करती है कि आप कितने ऊंचे तक जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।